तो करें हम लोग कंटिन्यू हमारी आज की रीडिंग। फियर ऑफ इल हेल्थ। फियर ऑफ इल हेल्थ इस डर को दोनों फिजिकल और सोशल हेरिडिटरी दोनों के अंदर देखा जा सकता है। ये क्लोजली एसोसिएटेड है इसके ओरिजिन से, जो कि है बूढ़े होके मर जाना। क्योंकि ये बहुत क्लोजली उन टेरिबल दुनिया के अंदर है जिसको इंसान का पता नहीं है, लेकिन उसने कहीं ना कहीं इसकी डिस्कम्फर्टिंग स्टोरीज सुनी होंगी। ये ओपिनियन बहुत जनरल है कि कुछ अनएथिकल लोग जो बिजनेस के अंदर हैं, हेल्थ बेच रहे हैं, उन लोगों को बहुत कम करना है, आपको हेल्दी करना। रेदर वो लोग यही चाहते हैं कि आप लोग इस इल हेल्थ के डर के अंदर जिंदा रहो, आपके अंदर ये डर बना रहे। अगर मेनली देखा जाए तो इंसान खराब हेल्थ से इसके लिए डरता है क्योंकि वो टेरिबल पिक्चर्स जो उसके माइंड में प्लांट की गई है कि क्या होगा अगर डेथ आ गई, तो वो इसके लिए भी डरता है क्योंकि इससे जो उसके इकोनॉमिक टोल खर्चे और मनी प्रॉब्लम्स जो आएंगे, वो सारी चीजें। एक कोई भी रेपुटेबल फिजिशियन होता है वो एस्टिमेट करता है कि 75% जितने भी लोग विजिट करते हैं फिजिशियंस को प्रोफेशनल सर्विस के लिए, वो सिर्फ हाइपोकॉन्ड्रिया, इसका मतलब इमेजिनरी इलनेस, काल्पनिक बीमारी, सिर्फ इससे गुजर रहे होते हैं। ऐसा दिखाया गया है कि बीमारी का डर जो है, वहां पे अगर कोई और दूसरा डर भी नहीं हो, भले ही डर का कोई कारण भी नहीं हो, लेकिन सिर्फ डर होना, ये इतने स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है कि बॉडी के अंदर वो चीजें दिखती हैं। पावरफुल और माइटी है ह्यूमन माइंड, ये या तो बना सकता है या बिगाड़ सकता है। और इसी वीकनेस के ऊपर हमारे फियर, जो बीमार होने का डर है, इसके ऊपर आज इतनी सारी मेडिसिन कंपनीज जो है अपना एम्पायर बना रही है। ये इम्पोजिशन का जो फॉर्म है कि हम पे इम्पोज कर दिया गया है, ये इतना क्रूअल है कि 20 साल पहले कॉलियर्स वीकली मैगजीन ने एक कैंपेन रन किया था, जिसके अंदर उन्होंने जितने भी पेटेंट मेडिसिन बिजनेस है, इसमें जो जो कुछ कुछ सबसे खराब है उनके खिलाफ उन्होंने पब्लिश किया था। फ्लू एपिडेमिक जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आया था, जिसके अंदर न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ने ड्रास्टिक स्टेप लिए कि वो जो लोगों को डैमेज पहुंच रहा है, राइट, उसको रोक दे। वो भी उनके फियर ऑफ इल हेल्थ के चलते ही था। उन्होंने न्यूज़पेपर में लिखवा दिया कि जेंटलमैन, मुझे लगता है कि आपको कोई भी खराब हेडलाइंस छापने की जरूरत नहीं है फ्लू एकेडमिक को लेके। अगर आप लोग कोऑपरेट नहीं करोगे तो हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन हो जाएगी जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। न्यूज़पेपर ने फ्लू की स्टोरीज छापना बंद कर दिया और 1 महीने के अंदर पूरा एपिडेमिक जो है वो खत्म हो गया। सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए कुछ साल पहले और प्रूव हुआ कि लोगों को सिर्फ सजेस्ट करके बीमार किया जा सकता है। ये एक्सपेरिमेंट ऑथर ने भी किया जब उन्होंने 3 विक्टिम से क्वेश्चन पूछे कि तुम्हें क्या बीमार करता है, तुम बहुत बीमार लग रहे हो। पहले क्वेश्चनर ने सिर्फ थोड़ा सा मुंह टेढ़ा किया और कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। दूसरे क्वेश्चनर ने आंसर किया स्टेटमेंट के साथ कि मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन मुझे बुरा तो फील हो रहा है। और तीसरा क्वेश्चनर जो था, वो फ्रैंकली एडमिट ही कर लिया कि हाँ मैं सही में बीमारी हूँ। आप ये किसी के ऊपर भी ट्राई करना और आप देखोगे कि वो इंस्टेंटली अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। बस इतना ध्यान रखना, इस एक्सपेरिमेंट को बहुत लंबा मत खींच देना। एक सर्टेन रिलीजियस सेगमेंट है जिसके मेंबर अपने दुश्मनों के ऊपर बदला निकालते हैं। कैसे? हेक्सिंग मेथड से। वो अपने दुश्मनों के ऊपर एक जादू मंत्र टोना कुछ कर देते हैं। यहाँ पे इतना आज एविडेंस है कि बहुत बार बीमारियां सिर्फ एक नेगेटिव थॉट इम्पल्स के चलते ही स्टार्ट होती है। ऐसा इम्पल्स एक दिमाग से दूसरे दिमाग से पास ऑन किया जा सकता है सजेशन के थ्रू, और या फिर इंडिविजुअल खुद ही उसको अपने दिमाग में क्रिएट कर सकता है। एक इंसान जिसको बहुत ब्लेसिंग मिली हो नॉलेज की, वो कह सकता है
कि जब भी कोई उससे पूछता है कि उसे कैसा लग रहा है, वो उसे मार के गिरा के बताना चाहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है। डॉक्टर पेशेंट्स को नए क्लाइमेट में भेजते हैं उनकी हेल्थ के लिए, क्योंकि मेंटल एटीट्यूड का चेंज बहुत जरूरी है। इल हेल्थ का जो ये फियर है, इसका सीड जो है वो हर एक ह्यूमन माइंड के अंदर रहता है। वरी, फियर, डिस्करेजमेंट, डिसअपॉइंटमेंट होना प्यार और बिजनेस के अंदर, ये सारी चीजें ऐसे फियर ऑफ इल हेल्थ के बीच को ग्रो करने में हेल्प करती है। जितने भी रीसेंट बिजनेस डिप्रेशंस हुए हैं, उन्होंने डॉक्टरों का बिजनेस चालू रखा है, क्योंकि सारी नेगेटिव थिंकिंग जो है वो आपको बीमार करती है। बिजनेस के अंदर डिसअपॉइंटमेंट होना और प्यार में डिसअपॉइंटमेंट होना, ये सबसे बड़े दो कारण हैं कि आपकी खराब सेहत होने का डर बन जाना। एक नौजवान आदमी डिसअपॉइंटमेंट जब भी उसको प्यार में मिलती है, तब उसको हॉस्पिटल भेजा जाता है। वो कुछ महीनों तक जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा होता है। एक स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है, और वो स्पेशलिस्ट नर्सेस को और उसको इंचार्ज रखता है एक अच्छे वुमेन के अंडर, ताकि वो उससे थोड़ा सा कामली बात करे, उससे थोड़ी सी अच्छी बातें करे। और उसके पहले ही दिन के ऊपर, ठीक है, वो देखता है कि वो कुछ 2-3 हफ्तों के अंदर ही बाहर आ गया, क्योंकि वो वापस से प्यार में गिर चुका था। ये जो इलाज था, ये तो एक धोखा था। पेशेंट और नर्स जो थे वो लास्ट में मैरिज, शादी भी कर ली उन लोगों ने, और दोनों आज बहुत अच्छी हेल्थ के अंदर हैं। तो प्यार होना जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ये इल हेल्थ के जो डर होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला, ऑटो सजेशन। खुद को लेके नेगेटिव सेल्फ टॉक करना, एक्सपेक्ट करना कि सारी डिजीजेस के सिम्टम्स मिल रहे हैं, इमेजिनरी बीमारियों को एंजॉय करना और उनके बारे में ऐसे बात करना जैसे वो रियल हो, सारे तरीके के ढोंग और पाखंड को अपनाना जो दूसरों से सुनने मिले हों, राइट, और दूसरों के ऑपरेशन, एक्सीडेंट, इन सब चीजों के बारे में बात करते रहना, तभी भी आप अपने ब्रेन को ऑटो सजेशन दे रहे हो। डाइट, फिजिकल एक्सरसाइज, ये सारी चीजें करना बिना पर्सनल प्रोफेशनल गाइडेंस के है। और होम रेमेडीज, पेटेंट मेडिसिन और क्वैक मेडिसिन, इन सबको ट्राई करते रहना। ये आप जब भी करते हो, आप बताते हो कि आपकी सेहत खराब है। फिर सेकेंड आता है हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है कि वो हैबिट जिसके अंदर आप बीमारियों की बातें करते हो और अपने दिमाग की एनर्जी को कंसंट्रेट करते हो बीमारियों पे, और आप उम्मीद करते हो कि बीमारी आएगी ही, और फिर वो आ भी जाती है। और अगर एक बार बीमारी इस कंडीशन की वजह से आई है, तो फिर कोई भी चीज आपको ठीक नहीं कर सकती है, क्योंकि बीमारी पूरी सोच के चलते आई है। सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोच ही वापस से आपको ठीक कर सकती है। ये हाइपोकॉन्ड्रिया, जो मेडिकल नाम है इमेजिनरी बीमारियों के लिए, ये इतना डैमेज कर सकती है कभी कभी तो, जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। राइट, जितने भी नर्वस केसेस आते हैं वो ज्यादातर इमेजिनरी बीमारियों से ही आते हैं। तीसरा, एक्सरसाइज। राइट, अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो और अगर आप ओवरवेट हो चुके हो, तो इससे आप लोग क्या करोगे? आपको इल हेल्थ का फियर हमेशा बना हुआ ही रहेगा। नेक्स्ट आता है सस्पेक्टेबिलिटी। अगर आप लोगों को खराब हेल्थ, आपका नेचर का बॉडी रेजिस्टेंस बार बार ब्रेक डाउन कर रही है, तो ये आपके दिमाग में डर बिठा देगा कि यार मैं तो बीमार पड़ता ही रहता हूँ। अब ये इल हेल्थ का जो फियर है, ये बीमारियों का डर, मैं बीमार हो जाऊंगा, ये डर ही जो है ये बहुत काफी है हम लोगों को बीमार करने के लिए अच्छे से। नहीं, फिर नेक्स्ट आता है सेल्फ कॉडलिंग। ये है कि हमेशा खुद को सिंपैथी गेन करने के लिए बीमारियों का नाटक करते रहना। आपको काम नहीं करना है, आज मेरी तबीयत खराब है, आपको ये करना है, आज मेरी ये खराब है। इससे आप बीमारियों का डर बिठाते रहते हो अपने दिमाग के अंदर, और खुद का जो ओवरऑल इम्यून सिस्टम है उसको आप बहुत ज्यादा डिग्रेड करते रहते हो। फिर नेक्स्ट है इनटेम्परेंस। इसके अंदर आप अल्कोहल या नार्कोटिक्स
का सहारा लेते हो ताकि आप अपने हेडेक, न्यूरोलॉजी इन सबको ठीक कर पाओ, जबकि आप एक्चुअल में कॉज को ठीक नहीं करते हो। और जब आप बीमारियों के बारे में पढ़ते हो और उनकी लेने लगते हो, तो ये भी जो है, ये एक सिम्टम ही है कि आपको बीमारियों से डर है। ये सारे सिम्टम्स को निकाल फेंको। हम लोग बहुत हेल्दी ह्यूमन बींग्स है, भगवान जी ने बहुत सारा बहुत कुछ दिया है। और आज तो मेरे को लग रहा है वाह, हम लोग एक और फियर भी करने वाले हैं, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। देखो, ये जो ओरिजिनल सोर्स है इस फियर का, इसका बहुत कम डिस्क्रिप्शन चाहिए, क्योंकि ये तो इंसान के अंदर बचपन से ही आया है। राइट। जब बहुत पहले हमारा पॉलीगैमस नेचर था, तब हमारी ये एक हैबिट थी कि हम अपने नहीं, बट हमारे जो आजू बाजू के लोग होते थे उनके पार्टनर्स को चुरा लेते थे। राइट। और इसी के चलते जेलेसी या डिमेंशिया, ऐसी सारी चीजें बाहर आई, जब पता चला कि इंसान को प्यार को खोने का डर है। ये डर सबसे ज्यादा पेनफुल होता है सारे 6 डरों में से, क्योंकि ये बॉडी और माइंड के ऊपर इतना ज्यादा हैवॉक क्रिएट करता है, इतना ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करता है कि ये कभी कभी तो परमानेंट पागलपन में ले जाता है। प्यार खोने का डर हमको बहुत पुराने सदियों से, स्टोन एज सबसे पहले, जब हम लोग इंसान वुमेन्स को फोर्स के थ्रू चुरा लेता था, वो औरतों को चुराते रहता। लेकिन आज टेक्निक बदल गई है, आज फोर्स की जगह आज हम लोग परसुएशन, अच्छे कपड़े, घर, गाड़ी, घोड़ा, ये सारी चीजों का देते हैं, और इसके थ्रू हम लोग फीमेल्स को अट्रैक्ट करते हैं। आदमी की ये हैबिट सभ्यता की शुरुआत से है, लेकिन हर एक जमाने में अलग अलग तरीके से निकली है। और इसका जब केयरफुल एनालिसिस किया जाए तो पता चलता है कि औरतें जो होती हैं, वो उनको ज्यादा डर कंपेयर टू मेन। और ये फैक्ट इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है। औरतों ने सीखा है एक्सपीरियंस से कि मेन जो होते हैं वो पॉलीगैमस होते हैं नेचर से ही, और इसीलिए उन इंसानों पे, मेन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ओह, नाइस। अच्छा, लॉस ऑफ लव, प्यार खोने के डर के सिम्टम्स क्या है? पहला तो जेलेसी, अपने दोस्तों को, लव्ड वंस को लेके जेलस हो जाना बिना किसी रीजनेबल एविडेंस के। जेलेसी एक ऐसा डिमेंशिया है जहाँ पे हम कभी कभी वायलेंट हो जाते हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर। अपनी वाइफ को या हस्बैंड को जबरदस्ती ताने मारते रहते हैं, और हम लोगों को जनरली सब पे शक होता है लेकिन भरोसा किसी पे भी नहीं होता। दूसरी चीज, फॉल्ट फाइंडिंग। आप हमेशा अपने दोस्तों के अंदर, रिलेटिव, बिजनेस, लव्ड वन, हर एक के ऊपर गलतियां निकालते रहते हो उनकी बार बार, क्योंकि आपको प्यार के खोने का डर है, तो आप ये सारी चीजें करते रहते हो। बताते हो कि मैं सुपीरियर हूं, तुम मुझे छोड़ के मत जाना। गैम्बलिंग, चोरी, चीटिंग, ये सारी चीजें जो हैं, आप तब करते हो जब आपको जो प्यारे लोग हैं उन लोगों की इच्छाएं पूरी करनी होती हैं। आपको लगता है प्यार को खरीद सकते हो, अपनी औकात से ज्यादा खर्चा करना और उसके लिए लोन लेते रहना, लव्ड वंस को एक्सपेंसिव गिफ्ट देते रहना, ये सारी चीजें हम करते रहते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है? लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, लैक ऑफ सेल्फ रिलायंस, और हमारा गुस्सा या मूड बहुत खराब रहना। तो ये हमारे प्यार को खोने के डर के कुछ कुछ सिम्टम्स थे। हम गलतियां निकालते हैं, जुए में लग जाते हैं, और तो और जेलस होने लगते हैं। राइट। अब आगे आते हैं, फियर ऑफ ओल्ड एज। वाओ। ज्यादातर ये फियर जो है दो सोर्सेस से आता है। पहला, ये थॉट कि ओल्ड एज होते ही पोवर्टी भी आ जाएगी, और दूसरा सबसे कॉमन सोर्स जो है कि ओल्ड एज जो है वो इंसान को बहुत बूढ़ा बना देती है और बहुत लाचार बना देती है। बेसिक फियर ओल्ड एज का इंसान को दो चीजों से मिला है। पहला, उसका डिस्ट्रस्ट अपने फेलो मैन के ऊपर, आजू बाजू वालों पे भरोसा नहीं होना, तो इसकी वजह से बुढ़ापे में डर लगता है
कि यार जितनी भी चीजें मेरे पास है, मैं बूढ़ा होऊंगा तो लोग छीन लेंगे। और दूसरी तरफ वो सारी दुनिया की खराब खराब इमेजेस जिसके अंदर वो देखता है कैसे बूढ़े लोगों की कदर नहीं होती है, कैसे वो लोग बहुत लाचार हो जाते हैं, ये सारी इमेजेस उसके माइंड के अंदर प्लांट की होती है। खराब हेल्थ जो कि बहुत कॉमन है, जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कि लोगों को क्यों बुढ़ापे से डर लगता है। और फिर एरोटिसिज्म भी आ जाता है, क्योंकि इंसान को पसंद नहीं है कि उसका सेक्स अट्रैक्शन जो है वो कम हो। सबसे कॉमन कॉज अगर बूढ़े होने का डर जो है उसका देखा जाए तो वो है पोवर्टी। क्योंकि भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, ये एकदम सच्ची बात है। इंसान को सोच के भी डर लगता है कि उसको अपना बुढ़ापा जो है वो गरीबी में बिताना पड़ेगा। एक और जो बड़ा फैक्टर है इस डर के लिए वो है कि आपकी फ्रीडम और इंडिपेंडेंस चली जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे आप बूढ़े होगे वैसे वैसे आपकी दोनों फिजिकल और इकोनॉमिक फ्रीडम दोनों जो है वो जाती रहेंगी। तो आप थोड़े से और ज्यादा लाचार हो जाओगे। अच्छा, क्या क्या सिम्टम्स हैं इस ओल्ड एज के फियर के? सबसे पहला सिम्टम है कि आप स्लो हो जाते हो, एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप कर लेते हो मेंटल मेच्योरिटी की एज में, 40 के अराउंड। और ये झूठा मानने लगते हो कि आप बूढ़े हो रहे हो, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, अब तो आप एकदम लाचार होने वाले हो। खुद के बारे में ऐसे बोलते रहना कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अब तो मेरी उम्र आ गई है, अब ये सारी चीजें हो रही हैं, अब तो कुछ भी नहीं होगा। राइट। ये आपको और बूढ़ा बना देता है जल्दी। रेदर आप लोगों को तो धन्यवाद करना चाहिए कि आप इतने बड़े हो पाए, इतनी सारी दुनिया देख पाए, इतनी सारी समझ मिली आपको दुनिया देख के। खुद के इनिशिएटिव, इमेजिनेशन और आत्मनिर्भर वाली फीलिंग को मार देना सिर्फ ये झूठा विश्वास बना के कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, ये आपके जिंदगी के स्पिरिट को कम कर देता है। और आप क्या करते हो, धीरे धीरे आप मरने जैसी हालत में आ जाते हो। ओके। तो यारो करें हमारा मनी मैनिफेस्टेशन। तैयार हो आप लोग? ओके। सीधे बैठ जाते हैं। 3 गहरी सांसें अंदर। आई एम रिच, आई एम रिच। और जब जब आप बोल रहे हो आई एम रिच, जब जब आप सोच रहे हो यू आर रिच, खुद को देखो उस फियर फ्री वाइब्रेंट पर्सनालिटी के अंदर कि कैसे आप इतने रिच हो, इतने अमेजिंग हो, इतने ऑसम हो। और आप लोग कैसे वो रिच एटीट्यूड रेडिएट कर रहे हो। आई एम रिच, 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 I am rich. I am rich. I am rich. डेली आप इस टाइम पे अपनी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को रिचनेस के टूवर्ड्स लेके जाते हो। फील करो आप उस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर और इजीली पहुंच रहे हो जहाँ पे आप ट्रूली रिच पर्सन हो। ये वो स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ से आप इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट करते हो और आप रिच बन रहे हो। यू आर रिच, यू आर रिच। वाह। थैंक यू सो वेरी मच। जय श्री कृष्ण।